ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा वरुथनी एकादशी का भय, जानिए इसका महत्व, पूजा विधि और कथा। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वरुथनी एकादशी 2024 एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भी इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार ये पुण्यदायी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आइए जानते हैं इसका महत्व और कथा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। ये एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है एवं गरीबी का नाश करने वाली है और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। पूजा विधि। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की रोली, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्टान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सशस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी माना गया है। भक्तों को परनिंदा, छलकपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के तपस्वी राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जब तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन थे। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देख राजा बहुत डर गए। इस दौरान उन्होंने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुन प्रभु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह वे बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को वरुथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात को मानकर वरुथनी एकादशी व्रत किया और उसने 12 अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात राजा को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इति रेवा यह कथा समाप्त होती है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी पर आप उपवास अवश्य रखें, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।